टीवी 20 न्यूज में फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। जौनपुर से खबर है, जहां वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर शनिवार को रोवर सर्जन्स परिसर में नेताजी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि नेताजी के आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में युवा अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि नेताजी का मानना था कि एक अच्छे सैनिक को सैन्य शिक्षा के साथ अध्यात्म की भी शिक्षा देनी चाहिए ताकि उसका ध्यान अपने लक्ष्य से ना भटके। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा में चयनित होने के बाद भी देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके पराक्रम और चिंतन में स्वामी विवेकानंद का आदर्श था। आज युवाओं को उनके पथ चिन्हों पर चलने की जरूरत है। विश्वविद्यालय रोवर रेंजर के समन्वयक डॉक्टर जगदेव ने कहा कि नेताजी आज़ादी के बाद भी प्रासंगिक थे और अब भी हैं। आज उनके पराक्रम से हमें सीख लेना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सफीजुमा और धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय कृष्ण दुबे, डॉक्टर के.एस. तोमर, लक्ष्मी मौर्य, डॉक्टर अमरजीत, डॉक्टर मनोज मिश्र, डॉक्टर मनीष गुप्ता, डॉक्टर दिव्यजीत सिंह राठौर, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर जानवी श्रीवास्तव, डॉक्टर झांसी मिश्रा, डॉक्टर आलोक दास, R.K. जैन समेत विद्यार्थी उपस्थित रहे। विषय है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में नेताजी की भी एक मूर्ति हमारे विश्वविद्यालय कैंपस में है, जो समय समय पर उनके योगदान को याद दिलाती है। कल मैं टीवी न्यूज़ चैनल पर जो युग पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनका व्यक्तित्व वो था कि लोग उन पर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या कोई ये कहना चाहे कि हम इनके जैसे बन सकते हैं? तुलना नहीं, लेकिन कोई तो हमारा आदर्श हो सकता है। वो कैसे होता है? किसी पद से नहीं, किसी पैसे से नहीं, वो भूल जाते हैं लोग, केवल उसके कार्यों से। हम बापू जी को आज प्रतापगढ़ के देवली में गौशाला का औचक निरीक्षण किया गया है। वीडियो ने गौशाला का औचक निरीक्षण किया है। ठंड को देखते हुए वीडियो लक्ष्मणपुर अंजू रानी वर्मा देवली पहुंची, जहां वीडियो ने ठंड में गौशाला की हकीकत देखी। गौशाला में कई जगह अलाव देख वीडियो ने प्रधान मनोज सिंह की प्रशंसा की है। देवली इस गौशाला में चारा समेत गोवंशों को ठंड से बचाने के लिए प्रधान मनोज सिंह ने व्यवस्था बेहतर की है। प्रधान मनोज सिंह के कार्य के जिले में चर्चा हो रही है। विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर R.K. वर्मा का गोद लिया ग्राम सभा है देवली। ये खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ के देवली में गौशाला का वीडियो लक्ष्मणपुर अंजू रानी वर्मा ने औचक निरीक्षण किया है। वहां की व्यवस्था देख ग्राम प्रधान की सराहना भी की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज मेहता पार्क से जुलूस निकाला, जो कलेक्ट्रेट नेहरू हॉल SP ऑफिस होते हुए पुणे DM कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान पदाधिकारी किसानों के समर्थन में नारे लगा रहे थे और मीडिया से बातचीत में संस्था के संयोजक डॉक्टर रविंद्रनाथ राय ने बताया कि भाजपा सरकार किसानों का लगातार उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने अपने मुख्य मांगों को बताते हुए कहा कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो हम और भी वृहद आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्या कुछ कहा डॉक्टर रविंद्रनाथ राय सह संयोजक ने, आपको सुनवाते हैं। जुलूस निकाल रहे हैं। मैं रविंद्रनाथ राय इसी संयुक्त मोर्चे में शामिल हूँ। सारे हमारे साथी शामिल है। हमारे सारे घटक जितने हैं यहाँ पर, सब किसान मोर्चे के सब लोग इसमें शामिल हैं। आज सुभाष चंद्र बोस जयंती पर हम लोग किसानों के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें देश के किसानों को, मजदूरों को और जितने भी देश के जनगण हैं, सबके आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज देश की स्थिति यह है, सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है और किसान विरोधी 3 कानून ला करके पूरे देश को, किसानों को तबाह कर रही है, अन्नदाताओं को तबाह कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। जो सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि भारत एक ऐसा आज़ाद भारत होगा जिसमें यहाँ के लोग सुख चैन से जिएंगे, सुख चैन से अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत को आज़ादी के बाद भी, इतने संघर्षों के बाद भी अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। अभी तक किसान अपनी आज़ादी के लड़ाई के लिए अभी भी लड़ रहे हैं और उनके कृषि कानून को वापस कराने के लिए हम लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी तो काफी किसानों के लिए काफी योजनाएं लाई। हाँ, मोदी जी ने जो योजनाएं लाई, वही किसान कह रहे हैं कि ये योजनाएं आप अपने पास रखिए, ये हमारे लिए गुलाम बनाने वाली योजनाएं हैं। हमको तो इस तरह की योजनाओं की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमारे जो है उत्पाद गुलाम हो रहे हैं, हमारे खेत गुलाम हो रहे हैं, कारपोरेट खेती हो रही है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यह है कि जो किसानों के विरुद्ध
तीनों कानून सरकार लाई है, इसको वापस ले, इसको रद्द करे। जो बिजली बिल 2020 है इसको वापस ले, इसको रद्द करे और एमएसपी की गारंटी सरकार दे कानूनी तौर पर। ये 3 हमारी मांगे हैं। चौथी मांग हमारी आज की तात्कालिक है कि सुभाष चंद्र बोस की इस कैंपस में कोई कचहरी कैंपस में कोई मूर्ति नहीं। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इतने आईसीएस अफसर होकर के तमाम सुविधाओं को छोड़ करके उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 11 साल तक जेल में रहे और आज तक यहाँ पर कोई भी उनकी मूर्ति नहीं है जहाँ पर हम लोग माल्यार्पण कर सके। हम लोग घूम रहे हैं कि कहाँ उनकी मूर्ति खोजा जाए, वहाँ माल्यार्पण किया जाए। ये स्थिति है इस देश की। 73 वर्षों बाद भी जो देश के लिए जान देने वाले शहीद लोग हैं उनको कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने कहा कि आज महानायक की पूरा देश जयंती मना रहा है। तो वही किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर स्टे दे दिया है और भारत सरकार ने भी किसानों का हित देखते हुए 2 साल तक कानून को लागू करने से रोक दिया है और एक कमेटी बना दिया है जो किसानों की समस्याओं से अवगत होकर सरकार को बताई, जिसमें अगर कानून में कोई बदलाव करने की जरूरत है तो उसे बदला जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का यह सराहनीय पहल है। उन्होंने किसान नेताओं से भी निवेदन किया है कि सरकार की पहल का किसान नेता स्वागत करें और 26 जनवरी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि किसान नेता सरकार की बातों पर ध्यान देते हुए आंदोलन को खत्म करें। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा और डॉक्टर एपी सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने। आज 23 जनवरी है। देश के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरा देश मना रहा है और वास्तव में नेताजी ने जिस तरह से तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, आजादी दिला के माने देश के लिए आज बड़े गर्व की विषय है। और दूसरी बात, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी भारत सरकार ने कल की जो वार्ता हुई किसानों के साथ उसमें बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है कि 2 साल के लिए कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और इस दौरान किसानों के संगठनों और सरकार के बीच एक कमेटी बनेगी जिसमें किसान संगठन अपनी सारी बात रखेंगे, सारी चीजें रखेंगे, सारी समस्या रखेंगे। उस आधार पर कानूनों में जो भी बदलाव करना है कृषि कानूनों में वो पूरी तरह से बदलाव होंगे। 2 साल का समय दिया और भी अगर समय बढ़ाया जाने की जरूरत पड़ेगी तो और भी समय बढ़ाया जाएगा। इससे साफ तौर पर जाहिर होगा कि सरकार पूरी तरह से किसानों का साथ चाह रही है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पूरी तरह से शांति से मनाने का भी अपील कर रहे हैं मैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सभी का पर्व पूरी शांति से पूरे शासन प्रशासन के साथ कोऑपरेशन के साथ मनाया जाए। कोई भी किसी तरह की गैर कानूनी चीज नहीं होनी चाहिए और इस बात पर संगठन, कुछ किसान संगठन तैयार भी हो रहे हैं जो भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है 2 साल और उससे अधिक का भी कि इनको कानूनों को रोक कर उस पर आगे कमेटी बने और गठित हो, उसमें लोग बात रखें। इस पर कुछ किसान संगठन 2 साल से अधिक का समय मिल रहा है, कमेटी गठित हो रही। कमेटी में सारी मांगे जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो इन कानूनों के उसमें रखें और आगे प्रस्ताव रखें। और इससे अधिक मैं समझता हूं भारत सरकार भी कोई प्रस्ताव नहीं दे सकती। कानूनी रूप से आप देखें, जब 2 साल से भी अधिक समय के लिए कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे लगा रखा है, तो फिर कोई व्यवधान नहीं रह जाता। ये किसान संगठनों को भी समझना चाहिए। जो नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें अपनी इस वार्ता करनी चाहिए, अपने लोगों से वार्ता करनी चाहिए और इस पर गंभीर विषय के साथ चर्चा करनी चाहिए कि सरकार अब पूरी तरह से रही है। सब लोगों को लग रहा है, आप कानूनी रूप से भी देखें कि जब आप सरकार के बनाए हुए कानून पर स्वयं ही रोक लगा के आगे आपसे चर्चा कर रहे, यही तो आप चाह रहे थे कि आपसे चर्चा नहीं की गई, यही तो इच्छा थी कि आपसे पूछा नहीं गया, बात नहीं गई और कानून बन गया। अब वैसा कानून होगा जो अगला संशोधन के साथ या जिस तरह से भी आएगा, जिसमें आपसे पूरी बात होगी, आपकी सारी समस्याओं की बात होगी, आपकी सारी जो चीजें चाहते, चाहे मैं एमएसपी पे चाह रहे हूं, चाहे एपीएमसी पे चाह रहे हो, किसी ईगो या उसकी शिकार नहीं है। वो किसानों के साथ पूरे खुले दिल की वार्ता करती है और पिछली जो कल की वार्ता हुई उसमें साफ तौर पर ये उन्होंने भारत सरकार ने खुले दिल से कहा है कि हम इन कानूनों पर पूरी तरह से ये रोक लगाने के लिए समय 1.5 साल 2 साल उससे भी अधिक की जरूरत हो तो भी दिया जा सकता है, जिससे साफ तौर पर सरकार की मंशा और कुछ किसान संगठन इस बारे में
आज गंभीर मंत्रणा भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, जिसकी भी आगे आप लोगों को पता चल जाएगी। हाँ, कुछ सरकारों ने नोटिस दे दिए, जैसे किसानों को 10 लाख का बॉन्ड भरने के लिए, इस तरह के उन नोटिसों पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको नोटिस विड्रॉ होंगे, वो नोटिस विड्रॉ होंगे। कुछ संगठन ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का भी भुगतान नहीं हुआ है, रेट फिक्स नहीं हुआ, उसके लिए भी सरकार से बात की जा सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात की जा सकती है। माननीय योगी जी भी किसानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, माननीय मोदी जी भी किसानों से जुड़े व्यक्ति हैं, तो वो भी उस पर भी, किसानों के गन्ना पर भी, गन्ना का मूल्य डिसाइड करने और उनकी पेमेंट करने पर भी चर्चा की जा सकती, मांग रखी जा सकती, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ, शांति के साथ गणतंत्र दिवस मना सकें। महान सेनापति भारत के पहले प्रधानमंत्री अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस की अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी होने पर अनंत बधाइयों और शुभकामनाओं के साथ आज जमगढ़ ढकुआ में नेताजी के चालक कर्नल निजामुद्दीन के गांव उनके चित्र पर माल्यार्पण के बाद मिष्ठान और कंबल वितरण किया गया। पूर्वांचल के प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश ने कहा कि आज हम सभी आजमगढ़ निवासी होने के नाते अकरम निजामुद्दीन के साथ गांव ढकुआ गौशाला में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अजित सिन्हा के प्रेरणा और बोडा इंडस्ट्रीज ऑफ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज अस्थाना, लघु सिंचाई के और अभियंता रामाश्रय सिंह, HDFC लाइफ से पंकज उपाध्याय, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश, राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान के शिवम कौशिक के साथ जनपद से 15 किलोमीटर दूर आकर अकरम निजामुद्दीन के गांव समस्त नागरिकों के साथ पराक्रम दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष में उनके अतुल्य योगदान को याद करते हुए नेताजी के अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के सम्मान में 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर कहा गया कि नेताजी को भारत रत्न और उनके ड्राइवर कर्नल निजामुद्दीन को पद्मश्री के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करना चाहिए और यहाँ एक वृद्धा आश्रम खोलना चाहिए। इससे देश के लोगों को नेताजी की जीवन प्रेरणा से देशभक्ति और साहस की भावना सहमति होगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पहले का भारत होता तो ये देश वैक्सीन के लिए भटक रहा होता। दरअसल आपको बता दें कि भारत से कोरोना वायरस वैक्सीन की 20 लाख खुराक मिलने की ब्राजील भेजी गई थी और खुराक मिलने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने भगवान हनुमान की संजीवनी बूटी लेकर जाते हुए तस्वीर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का आभार जताया है। आपको बता दें कि भारत अपने कई मित्र देशों को लगातार कोरोना वायरस वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। इससे पहले कई देशों की मांग पर भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टैबलेट्स को भी भेजा था। बोल्सोनारो ने ट्वीट कर कहा है कि वैश्विक बाधा को दूर करने के प्रयासों में शामिल एक महान भागीदार को पाकर ब्राजील सम्मानित महसूस कर रहा है। भारत से ब्राजील वैक्सीन का निर्यात कर हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज अपना देश बिल्कुल बदल गया है और आज का ये नया इंडिया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। अब याद करिए, अगर पहले की तरह भारत होता तो यह देश कोरोना वैक्सीन के लिए भटक रहा होता। आज आपने सुबह सुबह ट्वीट देखा होगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद किया है क्योंकि भारत ने वैक्सीन भेजा है ब्राजील में भी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ब्राजील को वैक्सीन भेज करके आत्मनिर्भर भारत की ताकत का एहसास भी कराया है और वसुधैव कुटुंबकम की भारत की परंपरागत मान्यता को भी एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से मोहर लगाई है। यही तो भारत है, यही तो नया भारत है, ये न्यू इंडिया यही है। हम भूटान को भी वैक्सीन देंगे, नेपाल को भी वैक्सीन दिया है, बांग्लादेश को भी वैक्सीन दिया है, मालदीव को भी वैक्सीन दिया है और मॉरिशस के लिए भी भारत का वैक्सीन पहुंच गया है। भारत की 135 करोड़ नागरिकों को सुरक्षित रखते हुए आज अमेरिका ने भी भारत की सराहना की है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भारत ने जिस तत्परता के साथ सहयोग किया है वह अभिनंदनीय है। वास्तव में अभिनंदन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का अभिनंदन है और आत्मनिर्भर भारत की उनकी परिकल्पनाओं को वैश्विक मान्यता मिलने की है। यही तो वैश्विक मान्यता है।
और भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश है। भाइयों बहनों, स्वावलंबन यही होता है। एकमात्र देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ जन भावनाओं का सम्मान और जन आस्था का सम्मान करते हुए कोविड प्रबंधन में, कोरोना के प्रबंधन में दुनिया के अंदर सफलतम कार्य भारत ने किया। लेकिन भारत एकमात्र दुनिया का देश है जिसने कोविड में सबसे अच्छा प्रबंधन करने के बाद 2 वैक्सीन एक साथ अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उतारी हैं और वैक्सीनेशन का कार्य 15 जनवरी से सफलतापूर्वक पूरे देश के अंदर हो रहा है। यही तो आत्मनिर्भर भारत है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने आज नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उनका 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश के साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था सही सुचारू रूप से हो, इसके लिए सफाई कर्मियों को एरिया वाइज स्थान चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ सफाई इंस्पेक्टर को भी हिदायत दी गई है कि वह सुबह शाम सफाई का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें मंथली या तिमाही सम्मानित किया जाए, वही जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए। मंडलायुक्त ने अधिशासी अधिकारी को आदेश दिया कि वह सुबह शाम अलाव जलाने की व्यवस्था करें, जिससे आम गरीब आदमी इस ठंड में कुछ राहत पा सके। क्या कुछ कहा मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने, आपको सुनवाते हैं। मैं आज निरीक्षण करने आया। मेरा मुख्य ध्येय आज यहाँ निरीक्षण करने का, जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है उसका एक बार मॉनिटरिंग करने का था। उसी क्रम में मैंने यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनसे भी बात की और अब मैं ज़रा 1-2 जगह फील्ड इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ और जैसा होना भी चाहिए कि जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं उनका सफाई का स्थान है वो चिन्हित होना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस एरिया से इस एरिया तक सफाई की जिम्मेदारी उनकी है। और जो इनके ऊपर जो सफाई नायक हैं उनकी जिम्मेदारी ये रहनी चाहिए कि कौन हमारे सफाई कर्मचारी किस समय पहुँचे हुए हैं, किस समय उनकी अटेंडेंस लगी हुई है, उसको वहाँ पे वो अटेंडेंस लगाएं। और यदि सफाई ढंग से नहीं हो रही है तो फिर संबंधित की जिम्मेदारी तय करी जाए। मैं इनसे ये भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जिन एरियाओं में सफाई अच्छी हो रही है, जहाँ सफाई कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मासिक रूप में या त्रैमासिक रूप में उनको पुरस्कृत भी करें, उनका सम्मान भी बढ़ाएं, जिससे कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़े और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको हिदायत मिले और दंडित हों, जिससे कि वो भी प्रेरित होकर आगे से अच्छे काम करें। सफाई से समझ नहीं पा रही है, सफाई समझ नहीं पा रही है, शहर में सफाई नहीं समझ। हाँ, तो वही सफाई के बारे में ही मैं अभी इंस्पेक्शन करने भी जा रहा हूँ देखने के लिए, और कुछ नागरिकों से मैं बातचीत भी करूँगा, उनसे फर्स्ट हैंड फीडबैक लूँगा कि उनके क्षेत्र में कैसी सफाई हो रही है, कब सफाई कर्मचारी आते हैं नहीं आते हैं। और मैंने यहाँ पे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि वो आने वाले 10 दिन पे रोज़ाना ये निरीक्षण करेंगे सुबह शाम, और मुझे शाम को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे कि इन्होंने कहाँ क्या करा, कैसा करा, काम करा। और इसी 10 दिनों में रोजाना ईओ नगर पालिका भी निकलेंगे सुबह शाम और सफाई व्यवस्था को देखेंगे। सर, ठंडक बढ़ गई है, अलाव भी नहीं जलाया जा रहा है नगर पालिका द्वारा। तो ये आज शाम जहाँ जहाँ अलाव जलेगा उसकी फोटो आप इन लोगों को भी देंगे और हमें भी देंगे, ठीक है। सर, आपके द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई को निर्देश दिया इस कमी से मिली सर? तो अभी यहाँ पे कुछ कमियाँ मिली हैं, जैसे जो रिकॉर्ड जिस तरह से मेंटेन होना चाहिए था वो मेंटेन नहीं है, तो अभी इनको हिदायत दी गई है कि ये अपना 10 दिन के अंदर अपने रिकॉर्ड को सुधारें, और 10 दिन तक हम भी लगातार फील्ड में देखेंगे और दोनों की 10 दिनों तक रिपोर्ट लेंगे। और 10 दिन में यदि अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो जो सफाई इंस्पेक्टर्स यहाँ पे हैं उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ प्रस्तावित कर दी जाएगी। अटेंडेंस से क्या स्थिति रही? अटेंडेंस में कुछ लोग मिसिंग हैं। क्या कितने लोग मिसिंग में मिले हैं? तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जो यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे उनका वेतन रोका जाएगा और उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। जैसे कि एक अभी आपने देखा था सफाई इंस्पेक्टर थे, वो बाहर चले गए हैं 4 लोग एब्सेंट यहाँ पे मिले हुए हैं। कितने दिनों से एब्सेंट थे? तो ये कितने दिनों से इनसे पूरा जिन इनका वेतन रोका जाएगा, और अगर इनका स्पष्टीकरण ये नहीं माना जाएगा संतोषजनक तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा युवा पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 201 मीटर तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई।
बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 201 किलोमीटर निकाली गई तिरंगा यात्रा। यह यात्रा नगर के पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौलिया से चलकर रामपूजन सिंह चौक, शांति चौक, केसरी चौक, चितौना चौराहा, सिकंदरपुर चौक होते हुए रामनाथ धनंजय स्मारक चिल्ड्रन स्कूल पर संगोष्ठी के साथ समाप्त हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी समेत पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज और रामनाथ धनंजय चिल्ड्रन स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार प्रचारक, बैरिस्टर व विशिष्ट अतिथि एबीपी के जिला प्रमुख नीरज मणि त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम अध्यक्षता डॉक्टर दिनेश सिंह व भाजपा नेता प्रभाकर तिवारी ने किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लगभग 7 किलोमीटर लंबे छात्र छात्राएं तिरंगा को हाथ में लेकर रैली निकाली। आज सुनाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक बैरिस्टर ने क्या कुछ कहा। आज 125वीं जन्म जयंती पर सुभाष चंद्र बोस जी के यह यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अतरौलिया नगर इकाई के माध्यम से पटेल चौक से लेकर के धनंजय पब्लिक स्कूल तक 7 किलोमीटर तक की यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा निश्चित रूप से समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर इस जिले को संदेश देने वाली यात्रा रही है। युवाओं के अंदर एक जोश भरने की यात्रा रही है। यह यात्रा के बारे में मैं पूरे युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जिसने जिस प्रकार से देश के अंदर एक युवाओं को अनुशासित करने का काम किया, युवाओं को अनुशासित करके आज़ाद हिंद फौज को एक पूरे देश को सैनिक के रूप में संगठित करने का काम किया, निश्चित रूप से सराहनीय है। वर्तमान में इस 23 जनवरी को भारत सरकार ने इसको पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। इस वर्तमान सरकार को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, इस नगर अतरौलिया विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उस सरकार को, कि यह जो 23 जनवरी है निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि देश के अंदर अगर कोई एक नेता है वो है सुभाष चंद्र बोस और बाकी कोई नेता नहीं है। नेता का वास्तव में जो जीवन का निर्वहन किया है, इस देश का नेतृत्व करने का काम किया है, इस युवाओं को नेतृत्व करने का काम किया है। निश्चित रूप से आज़ादी के समय जो सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, उस नारे को साकार करते हुए आज वर्तमान के युवा इस देश के लिए जीने का और इस देश को सजने का, संवारने का काम करेंगे। निश्चित रूप से विद्यार्थियों को मैं संदेश देना चाहता हूं, इस जन्म जयंती के अवसर पर यह जो खून जो युवाओं ने देख करके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है, यह जो वर्तमान के युवा इस देश को संभालने का काम करेंगे, इस देश को सजाने का काम करेंगे, भारत माता को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने का काम करेंगे। यही युवा इस देश को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, इस देश को युवा पुनः इस विश्व गुरु के रूप में सजाने का काम करेंगे। इतना ही मैं आज के आजमगढ़ के शेरपुर गतकापुरा निवासी पंचानन तिवारी ने क्षतिग्रस्त पुलिया को बनवाने के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे तिवारी ने कहा कि पुलिया क्षतिग्रस्त होने से गांव में आवागमन बाधित रहता है और बच्चे इस पुलिया में गिरकर घायल भी हो जाते हैं, जबकि इस गांव में प्रतिदिन हजारों लोग आते जाते रहते हैं। यह रास्ता महाराजगंज विकासखंड अंतर्गत ग्राम शेरपुर महावी विधान ग्राम सभा के कट्टी का पुरा से पटौले ग्राम सभा के डी स्थान तक अत्यंत ही जर्जर है, जिसमें एक पुलिया है। इसका पता ही नहीं है कि यह कब बनी है, जो कि अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है और आए दिन लोग इस पर गिरकर घायल भी होते हैं और यह रास्ता अत्यधिक चलायमान भी रहता है। क्या कुछ कहा पंचानन तिवारी ग्रामीण ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा प्रकरण यह है कि मैं मूल रूप से ग्राम शेरपुर गत्ती का पूरा का रहने वाला हूं, जिस पे हमारे गांव में रास्ते का बहुत ही अभाव है और जिस पे एक पुलिया बनी है और काफ़ी पुरानी है, जो कि काफ़ी जीर्ण अवस्था में है और इस पे आए दिन लोग गिर कर के घायल होते हैं। इसके लिए मैं कई लोगों को संज्ञान दिलाया, लेकिन कोई आज तक संज्ञान उसका नहीं लिया। क्या चाहते हैं? वह रास्ता और पुलिया का निर्माण हो जाए। गांव में आवागमन की सुविधा एकदम नहीं है। अगर आपको जाना है 4 व्हीलर से तो 200 मीटर 300 मीटर दूर ही आपको खड़ी करके जाना पड़ेगा और उस पुलिया पर आए दिन बच्चे गिर करके घायल होते हैं। कोहरे का मौसम है, घटनाएं बड़ी हो सकती हैं, आप जिम्मेदारों से क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय है और कोई उस पर सुध लेने वाला नहीं है कि जो उस रास्ते को देखे और बनवाए।
अपने बेहतर कार्यों से जनपद में छाप छोड़ने वाले नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह एक बार फिर चर्चा में आए। आपको बता दें कि नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनुष्य सहित बेजुबानों की सेवा लगातार करते रहते हैं और नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के प्रेरणा से उनके साथ और भी युवा समाज सेवा में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। कभी कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना, तो कभी बंदरों को चारा देना, तो कभी मछलियों को आहार उपलब्ध कराना। नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का मानना है कि इस कोरोना महामारी में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में आज मोर्चा मुजफ्फरपुर ग्राम सभा में कोरोना के प्रति जन जागरण किया गया और लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, सोनू यादव, अभि यादव, रमेश पाल, प्रिंस सिंह, राशिद जी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह व जिला प्रचारक कमबेश व नगर अभियान प्रमुख डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर मनाई जयंती। आज वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में भारत मां की लाल, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, आजाद हिंद के संस्थापक और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम की गई। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि उनके अंदर जो स्वदेश की भावना रहती थी उसी को आज जीवित करने की जरूरत है। हम सभी को उनके आदर्शों, उनके मूल्यों की रक्षा करने और उनको बढ़ाने की जरूरत है। जिला प्रचारक अम्बेश ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस एक आदर्श और एक हमेशा प्रेरित करने वाली प्रेरणा का नाम है। उनका जीवन एक आदर्श, एक देशभक्त के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। प्रधानाचार्य RSS शर्मा ने नेताजी के जीवन परिचय से लेकर उनकी रहस्यमयी मौत की गाथा तक का वर्णन किया। तभी विद्यालय के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी के इस जन्म जयंती में युवाओं को इनसे प्रेरित होकर अपने देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। लखनऊ विकास नगर पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को लात, जूता और डंडे से मारा जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि एक सार्वजनिक स्थान पर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को बुरी तरह से मारा जा रहा है। व्यक्ति जानकारी के लिए जब संबंधित दरोगा साहब से जानकारी ली गई तो पत्रकार के द्वारा दरोगा को बताया गया कि उक्त व्यक्ति पागल था। लेकिन सवाल ये उठता है कि लखनऊ मित्र पुलिस क्या पागलों के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है? लखनऊ पुलिस कमिश्नर का साफ साफ जहां एक तरफ संदेश है कि आप जनता के साथ मित्र पुलिस की भावना से कार्य करें और कोई अगर व्यक्ति पीड़ित और मानसिक मिले तो उसकी मानवता से ऊपर उठकर मदद करें, लेकिन यहाँ पर कैमरे में कुछ तस्वीरें उल्टा ही नजर आ रहा है। मामला है लखनऊ के थाना विकास नगर का, गुलाचीन मंदिर के पास का। यही नहीं, जानकारी के लिए थाना प्रभारी विकास नगर अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब एक बड़ा सवाल कि कौन देगा इसका जवाब। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। गाजीपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों पर नियंत्रण से चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दिलदार नगर की पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि थाना दिलदार नगर क्षेत्र के ग्राम मिर्चा में 4 वर्षीय बालक को अपहरण कर 40 लाख की फिरौती मांगने वाले 7 अभियुक्तों को थाना दिलदार नगर जमानिया व स्वाट टीम द्वारा एक अर्ध पिस्टल, जिंदा कारतूस, देसी तमंचा व 2 वाहन 10 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अपहरित 4 वर्षीय बालक अब्दुल रहमान पुत्र तौकीर खां ग्राम मिर्चा थाना दिलदार नगर जनपद गाजीपुर का रहने वाला है। किस तरह का मामला था? जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि 16 जनवरी को मिर्चा गांव से एक 4 वर्षीय बालक का अपहरण हो गया था, जिसका अभियोग थाना दिलदार नगर में पंजीकृत किया गया था। दोपहर में बच्चा जब अपने घर के बाहर खेल रहा था, वहीं से इसका अपहरण कर लिया गया था। प्रारंभ में तो एक नॉर्मल केस लग रहा था कि हो सकता बच्चा कहीं कोई इन लोगों से तय हुआ था कि फला स्थान पे पैसे की डिलीवरी होगी और बच्चे को छोड़ दिया जाए। तो जब ये बात पूरी पक्की हो गई तो इन्होंने जमनिया और सैयद राजा जनपद चंदौली थाने के बॉर्डर पे बच्चे को एक व्यक्ति के साथ डिलीवर किया। बच्चे को लेने के बाद उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो पूरी साजिश का खुलासा हुआ। उसके बाद पूरे अपहरण के प्रकरण में कुल 8 लोग प्रकाश में आए जिन्होंने इस पूरे कांड को किया। 3 लोग उसी मिर्चा गांव के थे, ये अमजद, कैश और इकबाल। इन तीनों लोगों ने बच्चे को
चॉकलेट आदि का लालच दे करके एक एक करके गांव से बाहर किया और बाहर। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। मेहनगर के स्थानीय कस्बा में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य में हिंदू परिवार से सहयोग राशि लेने के लिए मेहनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यात्रा निकाली गई। यात्रा श्री राम की ध्वनि से शुरुआत कर कस्बा के विभिन्न वार्डों में निकाली गई। इसके बाद सभी वार्ड के चौराहों से निकली पदयात्रा ऐतिहासिक लखराव पोखरे से तहसील चौराहे पर आकर मिली, जो स्टेट बैंक से होते हुए लखराव पोखरा पर श्री राम की आरती करके यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, सुनील कुमार सिंह, भाजपा नेता रणवीर सिंह, मोहन गुप्ता सहित तमाम लोग उपस्थित थे। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। विश्व के सर्वोच्च क्रांतिवीर जंगे आज़ादी के महायोद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती शनिवार गदनपुर तिराहे पर धूमधाम से मनाई गई, जिसका आयोजन किसान संघर्ष समिति बुढ़नपुर आजमगढ़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पिपरी नेता कन्हैया सिंह ने किया और संचालन रामप्यारे यादव, जिला अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामधारी यादव पूर्व प्रधानाचार्य मठ गोविंद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में हरिराम यादव बागी ने नेताजी के जीवन पर विधिवत अपने विचारों को रखा। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक व संचालक रामप्यारे यादव रहे। कार्यक्रम में विरहा गायक कलाकार सोमनाथ यादव और उनकी टीम द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कृतियों को विरहा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। आइए सुनाते हैं रामप्यारे यादव ने क्या कुछ कहा। आज पूरे भारतवर्ष में जो किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, उनके आह्वान पर आज 23 जनवरी को आज़ाद हिंद किसान दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है पूरे देश में। उसी सिलसिले में हम लोग भी गदनपुर चौराहे पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से 2 मौतों के बाद जागा आबकारी और पुलिस महकमा। चेकिंग के दौरान लालगंज पुलिस टीम व आबकारी विभाग ने पकड़ा 19 लाख रुपए का अवैध शराब। बता दें कि झारखंड जा रहे ट्रक पर कोयले के बीच में लदी 296 पेटी अवैध शराब को लालगंज पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम ने बीती रात लालगंज कोतवाली के सकरा सुंदरपुर के नेशनल ढाबे के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा। पकड़े गए शराब की कीमत लगभग 19 लाख बताई जा रही है, जिसको लालगंज कोतवाली के प्रभारी राम आधार यादव और उनकी टीम के दरोगा उमेश पांडे, दरोगा सुनील राय, दरोगा राजेश शुक्ला और सिपाही सुजीत यादव और सुजीत मौर्य के साथ रात में करीब 2 बजे चेकिंग के दौरान सहायक आबकारी आयुक्त प्रयाग हेमंत कुमार चौधरी के साथ जिला आबकारी इंस्पेक्टर PN सिंह व टीम ने ट्रक पर लदे झारखंड जा रही अवैध शराब को बरामद किया। हालांकि ट्रक चालक कोहरे व अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। क्या कुछ कहा इस बाबत SP प्रतापगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। जनपद प्रतापगढ़ में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग और लालगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें लगभग 296 पेटी अंग्रेजी शराब लगा लेबल जब्त की गई है। इसको सीज कर दिया गया है और आबकारी अधिनियम और IPC की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए बताई गई है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। राष्ट्रीय महिला आयोग उत्तर प्रदेश और राज्य महिला आयोग के उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नेहरू हॉल के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर 23 व 24 जनवरी 2011 का महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी, सिविल जज शैलजा मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह एवं SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया।
हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत उपस्थित सभी लोगों द्वारा हस्ताक्षर एवं बने हुए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली गई। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग की 20% लड़कियों को एवं 9 से 13 वर्ष आयु वर्ग तक की लड़कियों को स्कूल भेजने से रोका जाता है। इस प्रकार लगभग 42% लड़कियों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। हमें आज जरूरत है लड़कों के समान ही लड़कियों को शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। सिविल जज शैलजा मिश्रा ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर कानूनी पक्षों को विस्तार से सरल शब्दों में बताया। इस अवसर पर जामिया मिलिया दिल्ली की BA LLB प्रथम वर्ष की छात्रा तेजस्विता पूनम द्वारा कार्यस्थल पर छेड़खानी पर बनाए गए कानूनों में आर्टिकल 14/1921 के बारे में विस्तार से बताया गया। हिना देसाई समाज सेविका ने बताया कि आज आजमगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों पर 1012 महिलाओं की संख्या है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में 1000 लड़कों पर 916 लड़कियां हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर सभी कार्य कर सकती हैं, फिर भी हम अपने रूढ़िवादिता सोच के अनुसार लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण में जन जन का सहयोग प्राप्त हो तथा हर सभी के मन में आस्था का भाव जगे, इसके लिए संगठनों ने महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय श्री दुर्गा मंदिर परिसर से गाजे बाजे, ढोल नगाड़े व डीजे के साथ नगर के विभिन्न मार्गों पर शोभा यात्रा श्री राम जी के चित्र व हाथी के साथ निकाली। जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे से पूरा नगर गुंजयमान हो रहा था। जिला संचालक रामशंकर गुप्त ने कहा कि सर्व समाज के सहयोग से 125 करोड़ भारतवासियों की आस्था के प्रतीक कार्यकर्ता संतों व शेष समाज के लोगों के साथ घर घर जाएंगे। देश के हर जात मन पंथ संप्रदाय क्षेत्र भाषा के लोगों के सहयोग के साथ राम मंदिर वास्तव में एक राष्ट्र मंदिर का रूप लेगा। इस जनसंपर्क अभियान में लाखों कार्यकर्ता जुटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जनपद की आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिला है। प्रतिनिधिमंडल में निवर्तमान जिला अध्यक्ष छवलदार यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक संग्राम यादव, MLC राकेश कुमार यादव, पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव आदि ने जनपद में हो रही हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के बारे में अवगत कराया। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने लिखित रूप से पत्र देकर कई घटनाओं का विवरण करके उनके समक्ष रखा। थाना कप्तानगंज में, गोपालगंज में 3 घरों में कई लाखों की चोरी, थाना अरौला में ग्राम भदौरा में युवक की गोली मारी गई, ग्राम देवपुर थाना कप्तानगंज में शमसुद्दीन की हत्या का आज तक खुलासा नहीं हो सका। थाना विलयगंज के अंतर्गत ग्राम तोहफापुर मड़ैया में पुलिस द्वारा दलित महिला की अनायास पिटाई पर गांव के लोगों के विरोध के कारण पुलिस चली गई। पुनः रात्रि में आकर घरों में तोड़फोड़ किया गया तथा महिलाओं व लड़कियों के साथ अभद्रता भी किया गया। वहां के लोगों के विरुद्ध पुलिस द्वारा अनुसूचित जनजाति का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन को बाध्य होगी। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पुलानी में मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। आपको बता दें कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पुलानी आजमगढ़ में राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अमरीश कुमार के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह एवं समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। आज आजमगढ़ प्रशासन द्वारा आजमगढ़ नगर के कलेक्ट्रेट चौराहे सिविल लाइन चौकी से तस्करों हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें काफी अफरा तफरी का माहौल बना रहा।
अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई। पत्रकारों से बातचीत में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने बताया कि लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। जितना भी अतिक्रमण सार्वजनिक सड़कों पर किया गया है, टीन शेड रखकर, कुछ सामान रखकर नाले पर और फुटपाथ पर उन लोगों को बार बार चेतावनी देकर कई दिनों से चेताया जा रहा है। फिर भी जो लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं वो हटाया जा रहा है ताकि मार्ग सुगम बन सके, ट्रैफिक की समस्या ना उत्पन्न हो सके। जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके लिए मार्ग के दोनों तरफ जगह हो, उसके लिए सुगमता हो सके। इससे पहले रैदोपुर ऑफिसर्स कॉलोनी व रेलवे स्टेशन मुबारकपुर में अभियान चलाया गया था। यह लगातार चलता रहेगा जब तक सारे मार्गों को सुगम ना बना लें, चलता रहेगा। इस बाबत क्या कुछ कहा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। पिछले कई दिनों से अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उसमें जो भी सार्वजनिक मार्ग हैं, रोड हैं, उनके दोनों तरफ टीन शेड रखकर या अन्य दुकानदारों द्वारा सामान रखकर जो अतिक्रमण किया गया उसको हटाया गया है। बार बार पुनः चेतावनी इनको दी जा रही है लगातार 3 दिनों से कि सभी अपने टीन शेड और ये सामान हटा लें, अन्यथा बलपूर्वक हमें हटाना पड़ेगा। कुछ लोगों के द्वारा हटा लिया गया है, जिनके द्वारा नहीं हटाया गया उनको हमने हटाया है आज, और नगर पालिका प्रशासन साथ में है। तो ये कार्रवाई अभी कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक कि जितने भी सार्वजनिक मार्ग हैं वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाते हैं। सर, क्या वजह है कि लगातार कहने के बावजूद भी प्रशासन की ये लोग अतिक्रमण से छोड़ते नहीं हैं या फिर इस तरीके से हावी रहते हैं? ये देखिए, ऐसा ही है, इसमें जनता को भी जागरूक होना होगा और आप लोगों के सहयोग से हम इसको और गति दे पाएंगे। तो अब हमने ये किया है कि यदि पुनः इनके द्वारा ये अतिक्रमण किया जाता है तो अब जो है हम FIR भी करेंगे और इन पर जुर्माने की भी कार्रवाई की जाएगी ताकि पुनः इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सर, अभी कब तक चलने वाला है ये इस तरीके का? अभी लगातार चलता रहेगा जब तक कि हम जितने मुख्य मार्ग हैं उन सभी को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा लेते हैं। सर, कुछ लोगों का कहना है कि नगर पालिका ईओ को हम पैसा देते हैं तब भी हमारा प्रशासन नहीं, जो भी ऐसा कहता है वो अपने कागज़ हमें ला के दिखा सकता है। अभी तक जितना निर्माण हटा है हमने कोई ऐसा पक्का निर्माण ध्वस्त नहीं किया है। केवल टीन शेड्स हटाए गए हैं जो कि टेम्पररी थे। कोई भी पक्का निर्माण अभी तक नहीं हटाया गया है। उसकी कार्रवाई बाकायदा नोटिस देके की जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई द्वारा अपने कार्यालय पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान भाजपा जनों ने द्वारा नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतज्ञता पर चर्चा किया गया। नेताजी को याद करते हुए नगराध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा आज भी प्रासंगिक है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। अपने नगर अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र अग्रवाल जी की अध्यक्षता में महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में इसके लिए हम सभी लोग प्राण प्रण से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लग करके कदम से कदम मिला करके नेताजी से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज इस नगर कार्यालय पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। रानी की सराय के गायत्री मंदिर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान किया गया है। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कस्बे के गायत्री मंदिर प्रांगण में शनिवार को रक्तदान किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने कहा कि रक्तदान महादान है। यही रक्त की बूंद लोगों के लिए जरूरत पर जीवन दान साबित होती है। सभी को समय पर रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित जांच और जागरूकता की बात भी बताया। इस दौरान गायत्री प्रज्ञा मंडल परिवार सदस्यों के अलावा युवकों समेत कुल 25 लोगों ने रक्तदान किया। इससे पूर्व नेताजी के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। मौके पर कमला शर्मा, हेमंत राय, जतिन, पवन सिंह, अंबुज गुप्ता मौजूद रहे। आपकी नई RBC लाल रक्त नहीं बनेगी, इसलिए जो है और साथ में और जो दूसरी बीमारियां हैं जिससे
हाई ब्लड प्रेशर है, हेमंत कोलेस्ट्रॉल का हेमंत बढ़ना रहता है। तो हम कोई और जब जिसका आज ब्लड निकला है उनकी 5 जांचें ब्लड बैंक में एलाइजा मशीन से की जाएगी, जिसमें एड्स, HIV की जांच, हेपेटाइटिस बी की, BDRL, मलेरिया का और ब्लड ग्रुप, ये सारी जांच करके आपको कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और तदुपरांत जो है उस कार्ड की वैलिडिटी 1 साल का रहेगी और 1 साल के बीच में आपके किसी स्वजन को, भाई बहन को आवश्यकता पड़ती है, उसको जो है प्रोडक्ट उपलब्ध कराया जाएगा। और हम तो इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। हिंदुओं की आस्था राम मंदिर में जन जन की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हिंदू विचारवादी संगठनों द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस तत्वाधान में राम मंदिर निधि समर्पण अभियान समिति द्वारा जन जागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा कप्तानगंज से शुरू होते हुए मंदूरी, चिवता, परशुरामपुर, सरदाहा, शिवपुर, सहदेवगंज, कटान होते हुए महाराजगंज के भैरव बाबा स्थान तक संपूर्ण विकासखंड महाराजगंज को समेकित किया गया। जन जागरण यात्रा में राम लक्ष्मण की झांकी को प्रस्तुत किया गया। यात्रा का उद्देश्य राम मंदिर निर्माण में जन जन की भागीदारी और हिंदुत्व की भावना से लवरेज करना था। जन जागरण यात्रा में क्षेत्र के सभी हिंदूवादी संगठनों और नेताओं ने हिस्सा लिया। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी नेताओं ने नमन किया। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का महान योद्धा बताया। उन्होंने ICS की नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूदे थे। पूर्व सांसद बलिहारी बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनके नेतृत्व में नौजवान आजादी की लड़ाई में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। विधायक संग्राम यादव व MLC राकेश यादव ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो उन्हें गरम दल का नेता कहा जाता था। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हौलदार यादव ने बताया कि नेताजी के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ गई है। आज देश में आज़ादी से मिले लोकतंत्र व संविधान को फासिस्टवादी, सांप्रदायिक पूंजीवादियों की ताकतों से खतरा पैदा हो गया है। आज किसान, बेरोजगार, गरीब को उनका हक नहीं मिल रहा है। सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बना रही है। गोष्ठी में अखिलेश यादव, बबीता चौहान, किरण श्रीवास्तव, द्रौपदी पांडे, अनिता चौहान, धर्मशिला चौहान, राजा राम सोनकर, राजेश यादव, दुर्गेश यादव, अजित कुमार राव, प्रदीप यादव आदि उपस्थित थे। भारत रक्षा दल द्वारा जिले भर के लावारिस मृतकों का दाह संस्कार पिछले 8 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। अभी तक लावारिस लाशों को मुखाग्नि व दाह संस्कार भारत रक्षा दल के पुरुष कार्यकर्ता करते रहे और इसी क्रम में आज 431वीं लावारिस लाश का दाह संस्कार संगठन की महिला शाखा के जिलाध्यक्ष श्रीमती छाया अग्रवाल व महासचिव पुष्पांजलि गुप्ता द्वारा राजघाट पर किया गया। राजघाट पर मुखाग्नि देने आई संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपने साथी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे दाह संस्कार के कार्य को देखकर हम लोग काफी प्रभावित थे और पीड़ित भी। हम लोगों ने कई बार अपने पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि हम महिला कार्यकर्ताओं को भी किसी लावारिस को मुखाग्नि देने का अवसर दिया जाए। हम लोगों के बार बार अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ। हम महिलाएं भी पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं। ऐसा करके हमने समाज को संदेश दिया है कि साथ ही साथ इस पुण्य कार्य में भागीदारी करके हमें सभी को आंतरिक खुशी मिल रही है। हमें यह मौका संगठन के पदाधिकारियों ने दिया, हम उनके आभारी हैं। अपना परिचय दे दें। हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, भारत रक्षा दल प्रदेश अध्यक्ष। आज जैसा कि सबको विदित है, भारत रक्षा दल 2013 से लावारिस लाशों का दाह संस्कार निरंतर करता चला आ रहा है। जिले भर के जितने भी लावारिस मृतक होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, भारत रक्षा दल उनको मुखाग्नि देता है, दाह संस्कार करता है। और अभी तक हमारे जो ये जेंट्स कार्यकर्ता हमारे हैं, युवा साथी हैं, ये लोग लगातार अभी तक 430 लाशों का दाह संस्कार संगठन के साथियों ने कर दिया है इस राजघाट की भूमि पर। और आज हमारी महिला शाखा की टीम के 2 सदस्यों ने, उनका अनुरोध बार बार हो रहा था कि हमें भी मौका दिया जाए, हम भी लावारिस लाश को मुखाग्नि कम से कम दिलवा दिया जाए। तो आज उन लोगों के उत्साह और उनकी भावना को समझते हुए
भारत रक्षा दल नहीं चाह रहा था कि महिला हैं कहीं इस तरह का मामला ना हो। थोड़ा सा हमारी एक तरह की सोच है, दकियानूसी सोच कह लिया जाए, लेकिन हमारी महिलाओं ने उसको दरकिनार कर तोड़ते हुए और बड़ा बार बार अनुरोध किया कि हमें भी एक अवसर दिया जाए, एक पुण्य करने का समय दिया जाए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी थी, वहाँ भी कार्यक्रम हुआ। उससे प्रेरित होकर आज महिलाओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हमारी टीम के साथियों ने तय किया कि आज महिला टीम की हमारी जिलाध्यक्षा श्रीमती छाया अग्रवाल और महासचिव जिला भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर पराक्रम दिवस के रूप में आजाद हिंद फौज के सेनानायक सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह एवं निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त के नेतृत्व में मनाया गया। देश के ऐसे महासपूत जिन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे नारों से देश के युवाओं में एक नव चेतना जगाई गई थी। उनका कहना था कि केवल खून ही है जो आज़ादी की कीमत चुका सकता है। ऐसे वीर महापुरुष पराक्रमी की जयंती कार्यक्रम में सचिदानंद सिंह, ननकू राम स्वरूप से तमाम लोग उपस्थित थे। तो वहीं एक कोचिंग सेंटर पर भी कार्यक्रम को मनाया गया। यहाँ पर भी श्री गुप्त और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पुरुषोत्तम गुप्त, मंतराज यादव एवं कोचिंग सेंटर के अन्य लोग उपस्थित रहे। महापुरुष की जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग आज मना रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं और भारत माता के ऐसे सबूत आजीवन इस भारत माता को मिलते रहे और हम लोग उनकी आजीवन पूजा करते रहे। धन्यवाद।